बड़े घर में सब कुछ था, रौनक, लोग, रिश्ते और रोज की आवाजाही। मगर कई बार सबसे भरे हुए घरों के भीतर ही सबसे गहरी चुप्पियां पलती हैं। वहीं 3 बहुओं के बीच एक ऐसा भाव जन्म ले चुका था जिसे अभी किसी ने नाम नहीं दिया था। अरे मेरे लाल, बस बस रो मत। देख, दादी अभी तेरे लिए गुड़ वाली रोटी लेकर आएंगी। तू तो जरा सी देर में पूरा घर सिर पर उठा लेता है। दादी ता। लो, मैंने कहा था ना, मेरा राजा भूखा नहीं रहेगा। बहू, तू पहले खुद भी कुछ खा ले। बच्चे को संभालते संभालते तू अपने हिस्से की थकान छिपा लेती है। माँ जी, आप हर बार इतना ध्यान रखती हैं। मैं ठीक हूँ, बस ये छोटू रात भर सोया नहीं तो थोड़ा सिर भारी है। ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। घर की बहू है तू, पर मेरी बेटी जैसी भी है। और ये बच्चा, ये तो मेरी सांसों का टुकड़ा है। वाह रे किस्मत, कुछ लोगों के लिए इस घर में हर दिन त्योहार है। जरा देखो तो कैसे दुलार बरस रहा है। दुलार? अरे दीदी, इसे दुलार मत कहो। ये तो जैसे राजपाट मिला हो। हम भी इसी घर में हैं, पर पूछे कौन? हमने भी इस घर के लिए कम नहीं किया। सुबह से रात तक खटते रहो, फिर भी कोई एक मीठा शब्द नहीं। और उधर बस बच्चा गोद में क्या है, सबकी आंख का तारा बन गई। ईर्ष्या अक्सर शोर से नहीं, तुलना से जन्म लेती है। जो बात खुलकर कहीं नहीं जाती, वही भीतर सबसे तेज जलती है। उस घर की दोनों बड़ी बहुएं भी अब हर मुस्कान को अपने खिलाफ तौला करने लगी थी। तुमने ध्यान दिया, माँ जी उसके हाथ का पानी भी प्यार से पीती है, और हम जरा देर से रोटी दे तो चेहरा उतर जाता है। ध्यान? मैं तो सब गिनती हूँ। किसको कितनी बात मिली, किसको कितनी नजर मिली, किसको कितनी इज्जत मिली। इस घर में बराबरी अब रही ही कहाँ। दीदी, अगर रसोई में मदद चाहिए तो मैं बच्ची को सुलाकर आ जाऊं। दाल भी चढ़ानी होगी शायद। ना ना, तुम रहने दो। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा काम है बच्चे को दुलारना। रसोई हम जैसी औरतों के लिए ही छोड़ दो। मैंने तो बस मदद के लिए कहा था दीदी। अगर आप थकी हो तो सच में मैं कर देती हूँ। थकान सबको होती है छोटी, बस सबकी थकान दिखाई नहीं देती। अरे छोटी बहू, बच्चे को धूप दिखा दे थोड़ी देर। सुबह की धूप से हड्डियां मजबूत होती हैं। और हाँ, अपने लिए भी दूध गर्म कर लेना। जी माँ जी, अभी ले जाती हूँ। सुना, बच्चे की हड्डियों की चिंता, बहू के दूध की चिंता, और हमारी जैसे हम पत्थर की बनी है। मंजली बहू, पत्थर भी होते तो ठीक था, कम से कम दर्द महसूस न होता। यहाँ तो हर बात भीतर धंसती जाती है। और छोटी बहू को जो स्नेह मिल रहा था वो उसके लिए सहारा था। बड़े घर में नए रिश्तों के बीच वही अपनापन उसे टिकाए हुए था। लेकिन वही दृश्य किसी और की नजर में पक्षपात बन चुका था। चलो, सूरज को नमस्ते करो, ऐसे हाथ जोड़ो। अरे वाह, मेरा बेटा तो कितना समझदार है। ता ता। देखना, ये बच्चा बड़ा होकर बहुत नेक निकलेगा। चेहरे पर अभी से कैसी शांति है। बहू, तेरी परवरिश साफ दिखती है। माँ जी, आप ऐसा कह देती हैं तो हिम्मत बंध जाती है। कभी कभी लगता है मैं सब ठीक कर रही हूँ या नहीं। जिस माँ के हाथ में ममता हो वो गलत कर ही नहीं सकती। तुम मन साफ रख, घर अपने आप संवरता जाएगा। अब तो खुलकर तारीफ भी होने लगी। कल को कहेंगी घर इसी के सहारे चल रहा है। और लोग मान भी लेंगे कि जिसे रोज सिर पर चढ़ाया जाए उसे ही सच्चा समझा जाता है। नहीं, कुछ करना होगा। यूं चुप रहकर हम बस देखते रहे तो एक दिन हमारी कोई कीमत नहीं बचेगी। क्या करोगी? सीधी बात करोगी तो उल्टा हम ही कटघरे में खड़ी कर दी जाएंगी। सीधी बात नहीं, ऐसी चाल चलनी होगी कि किसी को शक भी ना हो और उसकी चमक खुद ब खुद फीकी पड़ जाए। यहीं से उस घर की हवा बदलने लगी। जो जलन अब तक आंखों में थी वो पहली बार इरादे में बदल रही थी। और इरादे जब अंधेरे में पकते हैं तो उनका अंजाम अक्सर पूरे घर को जला देता है। दीदी,
मैंने सबके लिए छाछ रख दी है। गर्मी बढ़ रही है, आप लोग काम के बीच पी लीजिएगा। हाँ हाँ, रख दो। तुम्हें तो सबकी बड़ी चिंता रहती है। चिंता अभी रहने दे, बहुत जल्द इसे अपनी ही सांसों की चिंता होगी। उस दिन घर वैसा ही दिख रहा था जैसा हर दिन दिखता था, पर सच ये था कि एक अदृश्य दरार पड़ चुकी थी। किसी को अभी पता नहीं था कि ये चुप्पी आगे चलकर इल्जाम, अपमान और आंसुओं की आंधी बन जाएगी। आंगन में अभी अभी जो ठंडी फुसफुसाहट तैर कर गुजरी थी, वही अब घर के सबसे अंधेरे कोने में साजिश बनकर आकार लेने वाली थी। दोनों बड़ी बहुएं साधु के पास से लौटी तो थीं चुपचाप, मगर उनके भीतर जलन अब फैसला बन चुकी थी। दरवाजा भीड़ दे, अम्मा पूजा के बाद हमेशा चाबी तकिए के नीचे रखती हैं। आज चूके तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो। डर अब आ रहा है। जब से अम्मा उस छोटी के बच्चे को सीने से लगाए घूमती हैं, तब से हमारा हिस्सा कम नहीं हुआ क्या? ये रहे हार, कंगन, अम्मा का मोतियों वाला सेट भी, सब सचमुच यही है। सब निकाल, बस इतना छोड़ के लगे किसी अपने ने हाथ मारा है, कोई बाहरी नहीं। और सुन, छोटी के संदूक की नीचे वाली गठरी याद है ना? हाँ, जहाँ वो बच्चे के पुराने कपड़े रखती है। वहाँ कोई पहले नहीं देखेगा, पर जब देखेगा तो सीधा उसी पर उंगली जाएगी। जलन जब न्याय का मुखौटा पहन ले, तब सबसे पहले सच की सांस घुटती है। उन दोनों ने गहने सिर्फ चुराए नहीं, उनके साथ घर का भरोसा भी उठा लिया। चल जल्दी कर, छोटी रसोई में है। उसका लड़का अगर रो पड़ा तो वो यहीं आ जाएगी। ठीक नहीं, सबसे ठीक। अब बस आवाज लगानी है, ऐसी कि पूरा घर हिल जाए। बेटा धीरे धीरे पी, गिर जाएगा तो फिर रोएगा। ये ठीक नहीं हो रहा, वो सच में कुछ नहीं जानती। आप पीछे हटेगी, इतने दिन का अपमान भूल गई। अम्मा ने कब हमें ऐसे दुलारा, आज नहीं तो कभी नहीं। मन का आखिरी संकोच भी अक्सर वही मारता है जो खुद को सबसे ज्यादा ठुकराया हुआ समझता है। और जैसे ही दया की वो छोटी सी लौ बुझी, घर पर झूठ का धुआं फैलने लगा। अम्मा, अम्मा, हाय राम, गहने, आपके गहने नहीं मिल रहे। क्या कह रही है तू? अभी सुबह ही तो मैंने संदूक बंद किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, ताला खुला था, अंदर हाथ डाला तो डिब्बी खाली, हार नहीं, कंगन नहीं, कुछ भी नहीं। घर के भीतर से गहने गायब, बाहर का आदमी आया भी कैसे होगा? सब लोग अपने अपने कमरे देखो, कोई चीज इधर उधर तो नहीं। अम्मा आप बैठ जाइए, मैं पानी लाती हूँ। पहले आराम से देख लेते हैं, शायद कहीं और रखा हो। वाह, गहने गायब हैं और इसे कितनी जल्दी तसल्ली देनी है, जैसे पहले से पता हो कि ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो बस। हम भी तो बस यही सोच रहे हैं, घर में था कौन? सुबह से कौन कौन अम्मा के कमरे के पास गया? इल्जाम सीधे नहीं लगाया गया, उसे ऐसे छोड़ा गया जैसे जहर पानी में घुलता है, धीरे, चुपचाप, मगर असरदार। अब हर नजर याद करने लगी कि किसने कहाँ कदम रखा था। सुबह मैं पूजा में थी, फिर मंजली आई थी तेल लेने, बड़ी आई थी धूपदान रखने, और छोटी भी तो आई थी अम्मा, आपने ही उसे बच्चे के लिए मिश्री दी थी। हाँ आई थी, पर आपके सामने आई थी, मैं कुछ लेकर नहीं गई। किसी ने सामने थोड़े ही लेना होता है, मौका देखकर भी तो। दीदी मुझ पर शक मत कीजिए, मैंने कभी किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। रोने से सच नहीं बदलता, पहले तलाश होगी। जिसके कमरे से जो मिले वही जवाब देगा। अम्मा आप मुझे जानती हैं ना, मैंने कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ा। मैं क्या कहूँ, गहने तो गए हैं बहू, और घर में अपने ही लोग हैं।
जिसे सबसे ज्यादा दुलार मिलता है, कभी कभी वही सिर चढ़ जाता है। आपको मुझसे जलन है तो मुझे कहिए, पर चोरी ये मत कहिए। तो फिर डर किस बात का है? चलो तुम्हारा कमरा भी देख लेते हैं। अगर तुम साफ हो तो तुम्ही का नाम साफ होगा। यही वो पल था जहां मासूमियत सबसे अकेली पड़ जाती है, जब उसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए भी उसी भीड़ के बीच खड़ा होना पड़ता है जो पहले ही फैसला कर चुकी हो। चलो देर मत करो, एक एक कोना देखेंगे। मेरे कमरे में कुछ नहीं मिलेगा, भगवान की कसम कुछ नहीं मिलेगा। कसम सच को नहीं बदलती। सच तो अभी संदूक के नीचे से निकलेगा या नहीं निकलेगा। अरे ये क्या? मंजली बहू के हाथ ने जैसी ही गठरी के नीचे से कपड़े में बंधी पोटली निकाली, कमरे की हवा बदल गई। किसी ने सच नहीं देखा था, पर सबको लगा जैसे सच सामने आ गया हो, और सबसे भारी बोझ उस पर पड़ा जो सबसे कमजोर दिखाई देती थी। अम्मा जी, ये देखिए, ये तो आपके ही गहनों की पोटली है। नहीं नहीं, ये मेरे संदूक की गांठ है, वही लाल कपड़ा। नहीं अम्मा जी, ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। मैंने हाथ तक नहीं लगाया, मैं कसम खाती हूँ। कसम तो चोर भी खाता है छोटी। गहने तेरे कमरे से निकले हैं, ये बात कैसे झूठ हो जाएगी? भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया। कोई मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? मैं इस घर की बहू हूँ, दुश्मन नहीं। जब चीज तेरे कमरे से निकली है तो हम किसकी बात माने? आंखों देखी बात को कैसे झुठलाएं? सच कभी कभी सामने खड़ा होकर भी अकेला पड़ जाता है। उस रात छोटी बहू के शब्द कमजोर थे, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत रखा जा चुका था, चाहे वो सच हो या छल। अम्मा, अम्मा, तूने मेरा दिल तोड़ दिया बहू। मैं तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। इसी भरोसे की कसम मैंने कुछ नहीं लिया। कोई मुझे फंसा रहा है। बस भी करो, हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है, मुझे फंसाया गया है। रात बीत गई, पर अपमान की चोट नहीं बीती। सब अपने अपने कमरों में चले गए, मगर छोटी बहू की नींद, उसका भरोसा और उसका सम्मान उसी कमरे की मिट्टी में कहीं गिर गया था। सो जा मेरे लाल, तू मत डर, तेरी माँ ने कुछ नहीं किया। जब घर के अपने ही सवाल बन जाएं, तब इंसान जवाब बाहर नहीं, यादों में ढूंढता है। छोटी बहू ने उस पूरे दिन को फिर से जोड़ना शुरू किया। एक एक चेहरा, एक एक बात, एक एक नजर। कुछ नहीं, सुबह सब ठीक था। अम्मा जी ने मुझे खुद चाबी दी थी। फिर दोपहर को दोनों जंगल गई थी। हाँ, लौटते वक्त उनके चेहरे बदले हुए थे। बड़ी बहू बार बार मुझे देख रही थी, मंजली बहू बिना बात मुस्कुरा रही थी। जंगल वाला साधु, उसी के पास गई थी दोनों। या वहीं से ये सब शुरू हुआ? शक अभी सच नहीं था, मगर टूटे हुए मन को पहली डोर मिल चुकी थी, और कभी कभी वही एक डोर अंधेरे में रास्ता बन जाती है। अगर सबने मुझे चोर मान ली है, तो मुझे ही सच ढूंढना होगा। मेरे लिए नहीं, मेरी बच्ची के लिए। सुबह घर पर सामान्य होने का अभिनय था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। बड़ी और मंजली बहू एक दूसरे को देखकर धीमे इशारे कर रही थीं। छोटी बहू चुप थी, मगर उसकी चुप्पी अब डर की नहीं, निश्चय की थी। मंजली, चलो जरा बाहर तक हो आए, घर का दम घुट रहा है। हाँ दीदी, वैसे भी हमें मतलब कुछ काम भी है बाहर। फिर साथ जा रही हैं और छिपाकर बात भी कर रही हैं। छोटी, तू घर में ही रहना, अब मुझसे कोई और लापरवाही मत हो। जी अम्मा जी। उस एक जी में कितना अपमान था, ये किसी ने नहीं सुना, मगर जैसे ही दोनों बड़ी बहुएं आंगन से निकली, छोटी बहू ने अपनी बेटी को पड़ोसन के पास सुलाकर चुपचाप उनका पीछा करने का फैसला कर लिया।
बहू, कहाँ जा रही हो ऐसे? चेहरा देखो अपना। चाची, मेरे लाल को बस थोड़ी देर संभाल लीजिए। आज मुझे अपने लिए नहीं, अपनी सच्चाई के लिए जाना है। जा बेटी, भगवान तेरे साथ हो। रास्ता आसान नहीं था। खेतों की मेड़, सूखी घास, कांटों से भरी पगडंडी और दिल में धड़कता डर हर कदम उसे रोकना चाहता था। पर अपमान से जन्मी हिम्मत अक्सर सबसे लंबा रास्ता तय कर लेती है। दीदी जल्दी चलो, कहीं कोई देख ना ले। डरना बंद कर। एक बार साधु बाबा ने रास्ता बता दिया तो अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। तो सचमुच ये सब उसी साधु से जुड़ा है। अब शक और गहरा गया। छोटी बहू की सांसें तेज थी, लेकिन उसके कदम और सावधान हो गए। सामने जंगल के भीतर मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी कुटिया दिखाई दी, जिसके बाहर धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। आ गई तुम दोनों। चेहरों पर डर क्यों है? काम तो वैसा ही हुआ ना जैसा मैंने कहा था। हे भगवान, काम हो गया बाबा। पूरे घर ने उसी पर विश्वास कर लिया। किसी ने एक बार भी उसकी बात नहीं मानी। पर अब आगे क्या? अम्मा जी का मन अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा। बच्चा देखते ही उनका दिल पसीज जाता है। मैंने पहले ही कहा था, घर तोड़ना हो तो भरोसा तोड़ो। गहने तो बस शुरुआत थे। छोटी बहू के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। अब वो केवल अपने खिलाफ रची साजिश नहीं सुन रही थी, बल्कि उस नफरत की जड़ सुन रही थी जो उसके बच्चे तक पहुंच चुकी थी। मेरे बच्चे तक? अगर सास का प्यार उस बच्चे से हटाना है तो अगला वार और गहरा करना होगा। इस बार ऐसी चीज गायब होगी जिससे घर में सिर्फ इल्जाम नहीं, डर भी फैलेगा। बाबा, क्या करना होगा? इस बार। और उसी पल छोटी बहू के पैर के नीचे सूखी टहनी चटाक से टूट गई। कौन है वहां? बाहर कौन छिपा है? निकल। जो भी है, उसने जितना सुन लिया है उतना जिंदा नहीं ले जाना चाहिए। साधु की कुटिया के बाहर जो डर छोटी बहू के पीछे भागा था, वही अब उसके भीतर हिम्मत बनकर खड़ा था। रात भर अपमान की आग में जलने के बाद उसने ठान लिया था, अब चुप्पी नहीं, सच बोलेगा। माँ जी, अगर आप सब सच में जानना चाहती हैं कि गहने कहाँ हैं, तो मैं बता सकती हूँ। अब नई कहानी बनेगी। पहले चोरी, फिर ढोंग। हाँ बताओ ना, कहाँ छिपाई थी? शायद अब डर लग रहा है। बहू, अगर सच जानती है तो अभी बता दे, मेरा दिल और नहीं सह पाएगा। मैंने चोरी नहीं की, लेकिन गहने कहाँ छिपाए गए हैं ये जानती हूँ। बस आप सब मेरे साथ चलिए। तो सच बोल रही है? आज तक झूठ बोलकर मैंने क्या पाया है? उसके स्वर में रोना नहीं था, शिकायत भी नहीं थी। वही बात सबसे ज्यादा चुभी। घर के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर सब उसके पीछे चल पड़े। सीधे उधर क्यों जा रही है? मुझे क्या पता, कल इसने कितना सुना था। चुप रह, चेहरा संभाल। छोटी बहू आंगन के पीछे वाले पुराने अनाज घर के पास जाकर रुक गई। वहां दीवार के नीचे टूटी मटकी, सूखी घास और धूल की मोटी परत पड़ी थी। ऐसी जगह जहां कोई रोज नजर नहीं डालता। यहीं, इस सूखी घास के नीचे, टूटी मटकी के पीछे। अच्छी तरह सोच ले, झूठ निकला तो बात और बिगड़ेगी। मैंने बहुत बिगड़ती बातें सह ली, अब सच ही निकलेगा। मैं हटाता हूं। अरे, यहाँ कुछ बंधा हुआ है। खोल, जल्दी खोल। ये कपड़ा खोला और अगले ही पल सोने की वही चूड़ियां, वही हार, वही झुमके सुबह की रोशनी में चमक उठे, जैसे किसी ने झूठ के अंधेरे पर सच की मशाल रख दी हो। मेरे गहने। छोटी भाभी ने, हमने बिना जाने फैसला कर दिया। मैंने भी। अब क्या मैं बोल सकती हूँ?
बोल बहू, आज तुझे कोई नहीं रोकेगा। कल रात मैं जंगल गई थी। अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते मैं उस कुटिया तक पहुंची जहां ये दोनों पहले से बैठी थी। झूठ, ये सरासर झूठ है। वहां एक साधु था, वही साधु जिसके पास ये दोनों मुझे फंसाने का उपाय पूछने गई थी। नहीं, हम तो बस क्या, मैंने अपने कानों से सुना। गहने चुराकर छोटी बहू पर इल्जाम लगा दो, घर खुद उसे दोषी मान लेगा। हर शब्द के साथ आंगन का सन्नाटा और भारी होता गया। अब कोई बीच में बोल नहीं रहा था। झूठ की दीवार में दरार साफ दिखने लगी थी। भाभी, क्या ये सच है? जवाब दो। एक रात की सुनी सुनाई बात पर हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सुनी सुनाई नहीं, जब मैं बाहर छिपी थी मेरे पैर के नीचे टहनी टूटी। तब साधु ने कहा था, जिसने जितना सुन लिया है उतना जिंदा नहीं ले जाना चाहिए। दीदी, हे भगवान। मैं भागकर घर आई। सोचा सुबह सबको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। मेरे बच्चे के सामने मुझे चोर कहा गया, मेरे चरित्र पर शक किया गया। बस और मत कह। क्यों ना कहूं? जब मैं रो रही थी तब किसी ने नहीं पूछा कि मैं निर्दोष भी हो सकती हूँ। बहू, मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, मुझे माफ कर दे। तुमने माँ के गहने चुराए, अपने ही घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, मैंने किया, पर अकेले नहीं, हम दोनों ने किया। हमें जलन थी, माँ जी का प्यार, सबका स्नेह, उसका बेटा, सब कुछ इससे ही क्यों? हमने सोचा था इसे घर से निकलवा देंगे, पर बात इतनी दूर चली जाएगी ये नहीं सोचा। सच बाहर आ चुका था। अब ना कोई बहाना बचा था, ना कोई पर्दा। जो जहर जलन ने जन्म दिया था, वही अब सबके सामने शर्म बनकर खड़ा था। गलती नहीं, पाप किया है तुम दोनों ने। एक निर्दोष बहू को चोर बनाया, उसके बच्चे का सहारा छीनने चले थे। मैंने तेरा साथ नहीं दिया। अगर तू चाहे तो मुझे कभी माफ मत करना, पर आज से तेरे सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुझे बदला नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि इस घर में आगे से किसी पर बिना सच जाने आरोप न लगे। ऐसा ही होगा। आज से इस घर में न्याय पहले होगा, फैसला बाद में। आंगन की हवा बदल चुकी थी। जहां कल तक शक था, वहां आज पश्चाताप था। और उस पश्चाताप के बीच छोटी बहू पहली बार अकेली नहीं, सच के साथ खड़ी थी। जिस सच को दबाने के लिए चाल चली गई थी, वही सच अंत में सबसे ऊंचा खड़ा हुआ। और उसी दिन उस घर ने सीखा, झूठ चाहे कितना भी सच जाए, जीत आखिर सच की ही होती है।